हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माल्थस ने अपनी थ्योरी ये 1798 में दी थी एंड 1798 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पेपर आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, इसमें इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें ये एक्सप्लेन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन की ग्रोथ की पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है एंड फूड सप्लाई कैसे बढ़ता है या फूड सप्लाई कैसे होता है। तो इन दोनों के रिलेशन के बेस्ड पे इनकी थ्योरी थी माल्थस की। ना, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, यानी वो जियोमेट्रिक रेट से बढ़ती है। अब जियोमेट्रिक रेट क्या होता है? जैसे अगर पॉपुलेशन पहले 1 थी तो वो 2 होगी एंड 2 की डबल 4, 4 की डबल 8, यानी ये डबल हो रही है। आपकी जो पॉपुलेशन है ये हर बार डबल हो रही है। ओके, फूड का जो प्रोडक्शन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है, यानी ये कैसे बढ़ेगा? 1 2 3 4। तो इनके अकॉर्डिंग, माल्थस के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन तो जियोमेट्रिक वे में बढ़ रही है, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ इज रैपिड एक्सपोनेंशियल, यानी बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जो आपका फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, यानी वो स्लो ड्यू टू लिमिटेड लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड लैंड आर लिमिटेड, तो इसकी वजह से फूड सप्लाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है एंड पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक में बढ़ती है। देखिए, अगर आप इस डायग्राम से देखिएगा तो पॉपुलेशन कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। ओके, एंड लेकिन फूड सप्लाई अपने एक अर्थमेटिक वे में 1 2 3 4 एकदम नॉर्मली स्लो वे में बढ़ रहा है। ओके, तो ये इनके बेसिक प्रिंसिपल थे माल्थस के। Now, according to Malthus, population grow much faster than food production. ये हम बता चुके कि इनके माल्थस के अकॉर्डिंग क्या था? पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी एज कंपेयर टू फूड प्रोडक्शन। फूड का जो प्रोडक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन क्या है? लिमिटेड है। ये स्लो ग्रो करेगा लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी तो डिमांड फॉर द फूड भी इंक्रीज करेगी। ओके, क्योंकि अब देखिए पॉपुलेशन तो ज्यादा है, यानी खाने वाले लोग ज्यादा है लेकिन फूड कम है। फूड की डिमांड बढ़ेगी। जब खाने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड भी ज्यादा लोग करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। फूड सप्लाई बिकम इनसफिशिएंट, क्योंकि फूड सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो फूड सप्लाई क्या होगा? इनसफिशिएंट होगा, यानी जो पॉपुलेशन है उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, वो पॉपुलेशन के बराबर नहीं होगा। पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, फूड कम हो जाएगा। ओके, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। ओके, फूड कम हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब जब खाने को नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, हंगर एंड फेमाइन देखने को मिलेगा, भूखमरी, एंड उससे डेथ भी होगी। डिजीज एंड हाई मोर्टेलिटी, बीमारियां होंगी। खाने, देखिए जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है तब हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। जब खाना ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डिजीज होंगे। मोर्टेलिटी यानी हमारी डेथ रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाई मोर्टेलिटी हो जाएगी। इनके अकॉर्डिंग, माल्थस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आपका पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि पॉपुलेशन से, अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और फूड सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो इस तरीके से आपकी जो पूरी सोसाइटी है वो कैसे अफेक्ट होगी। ओके, नेचर रिस्टोर्स द बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। अब इनका मानना है कि जब इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होगा फूड एंड पॉपुलेशन में तो नेचर अपने आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ओके, नेचर, अब ये कैसे आगे देखते हैं ना। पॉपुलेशन के इन्होंने चेक बताया, यानी जैसे अब ये इम्बैलेंस जो क्रिएट हो गया है इसको रोकने का क्या तरीका है? ये जो इम्बैलेंस है इसको रोकने के 2 तरीके इन्होंने बताए माल्थस ने। एक था प्रिवेंटिव चेक। आप देखिए, प्रिवेंटिव चेक को हम प्रूडेंशियल चेक भी कहते हैं, तो आप एग्जाम में अगर प्रूडेंशियल हो तो उसको भी समझ जाएगा, वो प्रिवेंटिव चेक। ओके, एंड सेकंड इन्होंने बताया पॉजिटिव चेक, जिसको ठीक है, तो ये सेकंड था पॉजिटिव चेक। नाउ, प्रिवेंटिव चेक में क्या कर सकते हैं? ये वो मेजर है जो हम खुद ले सकते हैं, यानी हम खुद पॉपुलेशन को कैसे रोक सकते हैं, वो है आपके प्रिवेंटिव चेक। या फिर नेचर कैसे उसको बाद में, अगर हम नहीं रोक पाए तो नेचर क्या उस पर इफेक्ट करेगा, नेचर कैसे पॉपुलेशन को रोकेगा, वो हमें बताते हैं पॉजिटिव चेक से। ओके, नाउ अब प्रिवेंटिव चेक क्या करेंगे? ये रिड्यूस कर देंगे बर्थ रेट को। हम क्या कर सकते हैं? हम बर्थ रेट को कम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट मैरिजेस करके। हम क्या करें? शादियां लेट करें। मोरल रिस्टोरेंट, ठीक है,
सेलिबसी, सेल्फ कंट्रोल, डिलेड चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, तो ये जो थे, ये वो प्रिवेंटिव चेक वो चेक थे जिनको हम खुद से ले सकते हैं, हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाए तो मालदस का कहना था कि नेचर इसको रोकेगा। नेचर क्या करेगा? देखिए, फेमाइन से लोग मरेंगे, डिजीज फैल जाएंगी, एपिडेमिक्स होंगे, बीमारियां फैलेंगी, वॉर होने लगेगी खाने की वजह से, फ्लड्स वगैरह, ड्रॉट, अर्थक्वेक, स्टारवेशन, ये सब हो जाएगा जो कि नेचर के द्वारा लगेगा, और उससे फिर डेथ होगी और पॉपुलेशन मेंटेन होने की कोशिश करेगी। माल्थस ट्रैप, ये क्या होता है? देखिए, माल्थस के अकॉर्डिंग माल्थस ने एक डायग्राम के थ्रू हमें समझाया कि देखिए, ये तो आपका जो फूड सप्लाई है, ये फूड सप्लाई का ग्राफ है। फूड सप्लाई आपका नॉर्मल अर्थमेटिक वे में बढ़ रहा है एंड पॉपुलेशन आपका ज्योमेट्रिक वे में बढ़ेगा। एंड ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस पॉइंट से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी और फूड सप्लाई नॉर्मल वे में बढ़ेगा। तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे ये गैप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी सोसाइटी में। ठीक है, जिस पॉइंट से गैप स्टार्ट होगा उसको माल्थस ने बोला पॉइंट ऑफ क्राइस। ओके, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ओके, क्राइसिस अकर्स व्हेन पॉपुलेशन एक्सीड फूड सप्लाई। पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, फूड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, एंड इस तरीके से प्रॉब्लम, स्कार्सिटी, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, ये सब होना शुरू हो जाएगा इस गैप के थ्रू। तो यही है माल्थस का ट्रैप। ओके, ये है आपके की आइडियाज जो इस थ्योरी में दिए गए कि पॉपुलेशन जो है फास्टर रेट से बढ़ रही है देन द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन धीरे बढ़ रहा है लेकिन फास्टर क्या है? पॉपुलेशन। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, खाना फूड प्रोडक्शन धीरे हो रहा है, तो क्या होगा? रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। एंड इस वजह से फिर बाद में क्या होगा? इसको रेगुलेट करने के लिए दो चेक लगेंगे, प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक वो होंगे जो हम खुद से रोक सकते हैं, जैसे लेट मैरिज करके या फिर सेल्फ कंट्रोल करके, जो बर्थ रेट को हम रोक सकते हैं, तो वो प्रिवेंटिव चेक हो गए। एंड पॉजिटिव चेक क्या है? जो नेचर के द्वारा हमारे पे लगाए जाएंगे, जैसे कि आपकी वॉर शुरू हो जाएंगी, फेमाइन, हंगर, ये सब जो नेचुरल है वो चीजें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी सोसाइटी में। तो दैट इज योर पॉजिटिव चेक। ओके, तो यही डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो ओवर पॉपुलेशन रहेगी और फूड सप्लाई धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगी, पॉवर्टी होगी, हंगर एंड डिजीज होने लगेंगी। इसको रेगुलेट करने के लिए दो चेक हैं, प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक कैसे लगेंगे? जो कि बर्थ रेट को कम करने के लिए हम खुद से लगाएंगे। एंड पॉजिटिव चेक क्या है? ये इंक्रीज कर देंगे डेथ रेट को, डेथ रेट इससे बढ़ जाएगा, ये नेचर के द्वारा लगने शुरू हो जाएंगे, वॉर होंगी, और आपका अर्थक्वेक्स, एंड अर्थक्वेक आता है तो बहुत से लोग मर जाते हैं। इस तरीके के नेचर के द्वारा जो डेथ स्टार्ट हो जाएंगी, वो थी आपकी पॉजिटिव चेक अकॉर्डिंग टू माल्थस। Thank you. This is all about Malthus theory. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you like the video, please don't forget to subscribe my channel. Thank you.